गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता है, कल आपने मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे आप नेत्र के दोष, जिसमें सबसे पहला है नेत्र के दोष। उनमें सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। इसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया। देखिए, इन जो ये दोष अपन पढ़ते हैं, इनमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत पड़ती है ना, तो डायग्राम जरूर बनाएं। ये आते हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाम के उल्टे होते हैं ये। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो सब दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास में रखी हुई वस्तु तो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर बन जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट है P, इसकी इमेज बन गई P'। इसमें जो प्रतिबिंब है, अगर किसी को मायोपिया दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पूर्व किसी बिंदु पर बन जाएगा। और इस दोष को प्रतिकार यानी कि सही करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं अवतल लेंस। क्या यूज करते हैं? अवतल लेंस, जिसके अपसरण गुण का उपयोग करके। कौन से गुण का? अपसरण। जिसके अपसरण गुण का उपयोग करके प्रतिबिंब को रेटिना पर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। ये बहुत कॉमन डिफेक्ट इन विजन है, ज़्यादातर बच्चों के यही होता है। जिनके चश्मा चढ़ा हुआ है उनकी यही ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो ये निकट दृष्टि दोष है, इसमें रेटिना से पहले बन जाता है और इसको कंपनसेट यानी इसको प्रतिकार या सही करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति होती है, अपसरण गुण का उपयोग करके प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करते हैं। ये है निकट दृष्टि दोष। दूसरा देखें आप लोग, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको अपन हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। ये भी नाम का उल्टा है। दूर दृष्टि दोष यानी कि पास का नहीं दिखाई देगा, दूर का सब दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद किसी बिंदु पर मिलता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर का तो सब स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु नजदीक का नहीं दिखाई देता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पश्चात किसी बिंदु पर फोकसित होता है। और इस दोष को प्रतिकारित करने के लिए, प्रतिकार देने की सही करने के लिए, इस दोष को प्रतिकारित करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसके अभिसारी गुण का उपयोग करके प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये है दूरदृष्टि दोष। एक तो निकट था, एक दूरदृष्टि, दोनों आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, जिसको अपन कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म इंग्लिश में। अबिंदुकता क्या होती है, इसके बारे में पता नहीं आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखिए, इस दोष से जो पीड़ित होता है, अबिंदुकता से जो पीड़ित है, जैसे ये अपनी हमारी आंख है। पहली बात तो ये दोष आता क्यों है? ये दोष जब आता है जब कॉर्निया जो होता है वो प्रॉपर गोल ना होकर थोड़ा सा इस तरह से ओवल शेप का हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, ऊपर वाले की तरह, नीचे वाला भी हो सकता है, यानी गोल ना होकर, तब ये डिफेक्ट इन विजन आता है। इसमें ये समस्या नहीं होती कि इमेज रेटिना पर नहीं बनती, इमेज तो रेटिना पर ही बनती है, लेकिन इसमें अगर इस दोष से पीड़ित व्यक्ति किसी जाली को देखे,
नेट को देखे, किसी को अगर दोष है और वो किसी नेट को देखे तो होगा ये कि एक रेखा तो बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो जाएगी भाई, या तो ऊर्ध्वाधर सही तरीके से फोकस हो जाएगी या फिर क्षैतिज वाली अच्छी तरीके से फोकस हो जाएगी। ये तो जो टेस्ट करने वाले होते हैं, आइस टेस्ट करने वाले होते हैं, वही बता पाएंगे कि कौन सी में दिक्कत है आपको, ठीक है। तो अभिमुखता तो जब आएगा जब कॉर्निया की आकृति प्रॉपर गोल ना होकर थोड़ी सी अंडाकार आकृति की हो जाती है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई जाली वगैरह को देखे तो किसी एक रेखा को तो अच्छी तरीके से फोकस कर लेगा, लेकिन दूसरी को फोकस करने में असमर्थ रहेगा। मान लो ये वाली ऊर्ध्वाधर एकदम सही फोकस हुई है, क्षैतिज वाली नहीं हुई, तो ऐसी हो जाएगी रेखा, उसको ऐसे लगेगा कि यार गैप बराबर नहीं है, ठीक है। ये कॉर्निया की आकृति गोल ना होने के कारण ये डिफेक्ट इन विजन आया है। और इस दोष को प्रतिकारित करने के लिए यानी कि सही करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ये ना तो उत्तल है ना अवतल है, ये बेलनाकार लेंस है। क्यों? इसमें ये समस्या थोड़ी है कि रेटिना के बाद बनेगी या रेटिना से पहले बनेगी, इसमें तो कॉर्निया की आकृति की दिक्कत है। ये ना तो उत्तल लेंस होता है ना अवतल लेंस होता है, ये बेलनाकार लेंस होता है। उत्तल और अवतल तो प्रतिबिंब को आगे पीछे करते हैं, बेलनाकार लेंस प्रतिबिंब को आगे पीछे नहीं करता है। बेलनाकार तो उसको वेल करेक्ट करता है, कुछ ऊर्ध्वाधर में कोई दिक्कत हो तो, जिसमें उचित अक्ष का चयन करते हैं। उचित अक्ष का चयन करने के बाद प्रतिबिंब को बेलनाकार लेंस रेटिना पर फोकस करता है और फिर आपको ये समस्या नहीं रहेगी। यानी कि ये अगर जाली वाली समस्या देखी तो जैसे आप देखिएगा ना कोई जाली को, ठीक है, दोबारा समझा देता हूं एक बार आपको मैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनता है। ये दोष जब आता है जब कॉर्निया की आकृति प्रॉपर गोल ना होकर थोड़ी सी ओवल शेप की होती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर किसी जाली को देखेगा, मैश को देखेगा, तो एक रेखा तो बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो जाती है, जबकि दूसरी रेखा अच्छी तरीके से फोकस नहीं हो पाती। एक तो बहुत बढ़िया फोकस हो जाएगी लेकिन दूसरी नहीं हो पाती है फोकस। एक बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो जाती है कि दूसरी फोकस नहीं हो पाती। और इस दोष को प्रतिकारित यानी कि सही करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें उचित अक्ष का चयन करके प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित किया जाता है। अच्छा, ये दोष जो है ना अबिंदुकता, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी हो सकता है। यानी किसी को निकटदर्शी दोष भी हो और अबिंदुकता भी हो सकता है, किसी को दूरदर्शी दोष भी हो और अबिंदुकता भी हो सकता है। तो उन दोनों के साथ भी इसका मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद चौथा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में थोड़ा सा डाउटफुल चलता है। डाउटफुल क्या, वैसे तो ठीक है, किताब में तो कुछ अलग लिखा हुआ है, पर वैसे जरा दृष्टि दोष के बारे में आप जानते हैं। ये क्या होता है, जैसे 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो जाती है। शिथिल यानी कठोर हो जाती है, उनका वो फ्लक्चुएशन करने का यानी कि उनका वो जो इलास्टिक बिहेवियर है यानी कि प्रत्यास्थ गुण है वो समाप्त हो जाता है। तो अब क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति 60 साल की उम्र अगर कुछ पढ़ना चाहे 25 सेंटीमीटर तो पढ़ नहीं पाता है। आपने देखा होगा आपके घर में दादाजी अम्मा जी आपकी चश्मा लगाती होंगी, क्यों? क्योंकि कुछ जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष अगर किसी को होगा तो उसे पास का तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और उसे सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जरा दृष्टि दोष वाले को ना तो पास का ही साफ दिखाई देता है ना दूर का साफ दिखाई देता है। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, जरा दृष्टि दोष में ना पास का साफ दिखाई देता है ना दूर का साफ दिखाई देता है। तो इस दोष को प्रतिकारित करने के लिए हम द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें नीचे वाला उत्तल होता है और ऊपर वाला अवतल होता है। अब जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में तो केवल और केवल सिर्फ इतना बताया गया है कि जरा दृष्टि दोष में जो लेंस हम उपयोग में लाते हैं वो पास का देखने के लिए लाते हैं, यानी उत्तल लेंस उपयोग में लाते हैं। लेकिन जो सही मायने में द्विफोकसीय लेंस होता है इसके लिए, है ना, इसका कोई डायग्राम नहीं है। पहली बात तो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज का ये दृष्टि दोष है। जरा मतलब एक एज ओल्ड एज वाला कोई होता है। एक आखिरी टॉपिक है मानव नेत्र संबंधित, और वो है आभासी आकार।
आभासी आकार क्या है, देखो सर, देखिए आभासी आकार जो होता है नेत्र पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार है। आभासी आकार क्या है, नेत्र पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार। अगर किसी को देखना है, वस्तु को देखना है, तो वस्तु की, किसी भी वस्तु का जो आकार है, देखिए ये वस्तु रखी हुई है, ये देखिए, ये है उसका आभासी आकार। आभासी आकार से हमारा अभिप्राय रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के आकार से है। अगर कोई वस्तु आंख के पास रखी हुई है तो उसके द्वारा बनाया गया नेत्र कोण, विजुअल एंगल, दृष्टिकोण भी बोलते हैं जिसको अपन, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आभासी आकार ज्यादा होता है। यही वस्तु अगर आपकी दूर रखी हुई हो, कहां रखी हुई हो, दूर, तब जो है देखिए आप आभासी आकार कितना कम आया। शायद दोनों वस्तुओं के बराबर है, लेकिन अगर वो पास रखी हुई है तो आभासी आकार ज्यादा है, और अगर दूर रखी हुई है तो आभासी आकार कम है। तो आभासी आकार जो है वो विजुअल एंगल यानी कि दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, और दृष्टिकोण निर्भर करता है वस्तु के पास और दूर होने पर। जनरल इंफॉर्मेशन, कोई खास ऐसी बात नहीं। तो अब हमारे मोटे मोटे दो टॉपिक रह गए हैं, एक रह गया है सूक्ष्मदर्शी और एक रह गया है दूरदर्शी। फिर एक चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। हालांकि इसको कराने में मुझे 3 दिन लग जाएंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को। तो ये आज का लेक्चर था, तो इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड मैं नोट्स ग्रुप पर पोस्ट कर देता हूँ। और ये क्या कहते हैं, आप नोट्स प्रॉपरली इसके बनाते रहिए। ये जो आज आपने पढ़ा है, कल जो पढ़ा था मानव नेत्र, वो तो कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आज आपने पढ़ा है आभासी आकार, ये जो नेत्र के दोष, इनका हर साल का आने का रहता है कि आता ही रहता है ये पढ़ने। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।